हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल और आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत में भी गांधी युग 1869 से लेकर के 1948 तक जो भी गांधी जी के बारे में हुआ है, घटना हुआ है या फिर जेल गए हैं, कहाँ क्या किए हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए ये काम आएगा। अभी जो है एनटीपीसी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन गांधी जी के से रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं गांधी जी के बारे में। चलिए, गांधी जी से महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी के पूरा नाम क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम उनका है पुतली बाई और उनका जन्म जो है हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में। उनका मृत्यु हो गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, आज़ादी के बाद हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है पोरबंदर हुआ था। जो पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है। पोरबंदर जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उनका विवाह जो है, महात्मा गांधी का विवाह 1833 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनका पुत्र का नाम, उनका 4 पुत्र थे। हरिहरलाल, मन्नीलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, उनके 5वां पुत्र का कभी कभी नाम पूछा जाता है, जो कि गोद लिए थे। उनका नाम था जमुना लाल बजाज। क्या? जमुना लाल बजाज। जमुना लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, कानून के पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में वह मुंबई से गए थे। पहले मुंबई में रह रहे थे और वहीं से जो है वह इंग्लैंड में चले गए थे कानून के पढ़ाई के लिए। कानून के पढ़ाई के बाद जो है डिग्री मिला बैरिस्टर 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी को जो है बैरिस्टर के डिग्री मिला। शेख अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे शेख अब्दुल्ला के मुकदमे केस लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी जो है वहाँ एक नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। आपको जो है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस क्वेश्चन आता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे। तो महात्मा गांधी। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। इसे 3 क्वेश्चन बनेगा। कौन? नटाल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नटाल कांग्रेस की स्थापना की कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, अगला है, दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू एवं बोअर पदक जीते थे। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू एवं बोअर पदक जीते थे। कब मिला था उनको? कब? 1899 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में। अगला है कि केसर ए हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिला था? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915 को मिला था। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में हुए थे। 1901 में कोलकाता अधिवेशन में हुए थे। अगला क्वेश्चन है जो है डरबन। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। वहाँ जो है फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए थे। महात्मा गांधी जो है डरबन में फिनिक्स आश्रम। और क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि फिनिक्स आश्रम का स्थापना कौन किए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कब किए थे? तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? सत्याग्रह का प्रयोग जो है सबसे पहले हुआ 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे।
दक्षिण, कभी कभी पता है क्या लोग स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि मारता है चंपारण सत्याग्रह, ये तो भारत में हुआ था, बिहार में। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे 1906 ईस्वी में। ठीक है। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने साल तक रहे थे? तो 21 साल तक रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो है भारत दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है महात्मा गांधी अफ्रीका से कई साल के बाद जो है भारत आए थे। ठीक है। 9 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है। साबरमती की स्थापना कब किए थे? महात्मा गांधी साबरमती की स्थापना कब किए थे? तो 1915 ईस्वी में, जब वह लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, तभी वह अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना किए थे। ठीक है। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक ही बार किए थे, 1924 में, बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है। महात्मा गांधी एक ही बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता कब किए थे और कितने बार किए थे? तो क्वेश्चन, इसका आंसर जो है सिर्फ गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार ही किए हैं, वो भी 1924 में। कहाँ किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन में, कर्नाटक में। ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी का जो है आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये कब लिखे थे? 1925 ईस्वी में, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला है कि उनका सिद्धांत क्या था? महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? कि सत्य और अहिंसा पर वो लड़ते थे। हमेशा जो है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर लड़ते थे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किए थे? महात्मा गांधी जो है बहुत सारी चीज की स्थापना किए थे, उसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में किए थे। अगला है, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब किए थे? तो 23 सितंबर 1925 को किए थे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहते हैं? तो भागवत गीता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को माता कहे थे? तो भागवत गीता को। ठीक है। अगला टॉपिक है, गांधी जी का प्रमुख पुस्तक। गांधी जी जो कौन कौन सी पुस्तकें लिखे हैं? पहला पुस्तक उनका नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनका आत्मकथा था। दूसरा था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तीसरा को इनका बुक था अनासक्त योग। चौथा हिंद स्वराज भी पुस्तक इन्हीं लिखे थे। क्या लिखे थे? तो 1926 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज कौन लिखे थे, किनकी पुस्तक है? तो गांधी जी का। कब लिखे थे? 1909 ईस्वी में। ठीक है। अगला है गीता माता, और एक और उनका बुक है सप्त महाव्रत। और अगला जो है टॉपिक जो है प्रमुख समाचार पत्र। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है लिखा गया समाचार पत्र कौन कौन से हैं? पहला है द ग्रीन पैम्पलेट जो है वो 14 अगस्त 1896 ईस्वी को लिखे थे। कहाँ? राजकोट में। ठीक है। राजकोट में लिखे थे। अगला है इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन हमेशा आता है क्वेश्चन सेट में या फिर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग तो इंडियन ओपिनियन के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कब लिखे थे? तो 1903 ईस्वी में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी। ठीक है। 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला है यंग इंडिया, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इंडिया के लेखक कौन है? गांधी जी, 1919 ईस्वी में। हरिजन पार्टी की स्थापना भी यही किए थे 1932 ईस्वी में। अगला है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधि मिला है और कौन दिया है, कब मिला है? ठीक है। पहला है उनका उपाधि जो है, पहला उपाधि है आपको केसरी हिंद की उपाधि।
केसरी हिंद की उपाधि उनको कब मिला था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसी टाइम उनको केसरी हिंद की उपाधि मिला था। प्रथम विश्व युद्ध का समय था 1914 से लेकर के 1918। इन्हीं के बीच में, इसी के बीच में इनको जो है महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिला था। अगला है भर्ती करने वाला सर्जेंट। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय ही मिला था। इसमें क्या हुआ था कि सेना सेना का जो है भर्ती कर रहे थे, बोल के कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो सेना के रूप में, ठीक है। तो इसीलिए उनको उनको बोला गया भर्ती करने वाला सर्जेंट। कब मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला है कि भंगी शिरोमणि, इनको कौन बोला था, सॉरी कब बोला गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में थे उसी टाइम उनको भंगी शिरोमणि बोला गया था। अगला है कुली बलिस्टर। कुली बरिस्टर कौन बोला था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, वही जो है इनको बोला था कि कुली बरिस्टर, गांधी जी को बोला था कुली बरिस्टर। अगला है कर्मवीर। महात्मा गांधी को कर्मवीर किसने बोला था? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने, वहाँ जो है बहुत, दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी बहुत लोग को सहयोग किए थे, इसीलिए वहाँ के लोग उनको कर्मवीर बोला। अगला है सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत जो है किसने बोला था? तो सेवाग्राम का संत जो है इनको आश्रम के अतिथियों द्वारा बोला गया था। इनका आश्रम जो था साबरमती आश्रम, वहीं के अतिथि जो थे उनका, वही उनको सेवाग्राम का संत बोला। अगला है आधुनिक युग के अजात शत्रु। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने बोला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है महात्मा गांधी को बोले आधुनिक युग के आप जो है अजात शत्रु हैं, ठीक है। एक सेट में आता है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो अजात शत्रु का उपनाम है कुनिक। कुनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल बाबा किसने बोला था? इनको मंगल बाबा जो है, मंगल बाबा इनको बोले थे कवालियों द्वारा। बापू, बापू सबसे पहले किसने बोले थे? बापू जो है इनको बोले थे CF एंडूज और JL नेहरू ने बोले थे कि गांधी जी आप बापू हैं। बापू के नाम से बोला जाता था इनको, CF एंडूज और JL नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देशद्रोही फकीर किसने बोला था? देशद्रोही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देशद्रोही फकीर जो है इनको विंस्टन चर्चिल ने बोला था। देशद्रोही फकीर गांधी जी को किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल ने। अगला भिखारियों का राजा किसने बोला था? भिखारियों का राजा जो है बोला था मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को भिखारियों का राजा बोले थे। राष्ट्रपिता, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोले थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे। अगला है अर्धनग्न फकीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? तो विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला था। अगला है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको किसने बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था। अगला है महात्मा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को जो है महात्मा कौन बोला था? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसने बोला सबसे पहले? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोले थे। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने भारत में वापस लौटे थे। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थापित किए थे? पहले आपको बताए थे कि फिनिक्स जो है, फिनिक्स आश्रम का स्थापना डरबन में की थी, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। हमेशा सेट में आता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला कि राजनीतिक गुरु गांधी जी का कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के किनारे एक, अहमदाबाद के साबरमती के किनारे जो है एक आश्रम बनाया गया था, उसी को बोला था साबरमती आश्रम। वहीं से जो है उसको भी बोलते हैं सत्याग्रह आश्रम भी उसको बोलते हैं। साबरमती आश्रम को जो है सत्याग्रह आश्रम ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक जो है आपको महात्मा गांधी
और उनका आंदोलन सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला। चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। पूछता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में हुआ था। ये 1917 में हुआ, अप्रैल में हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए हुआ था? यह जो है गांधी जी का यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यह जो है नील की खेती के लिए था, नील की खेती के विरोध के लिए था, जिसे हम तीन कठिया पत्ती भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि तीन कठिया पत्ती बिहार, तीन कठिया पत्ती कब शुरू यहाँ हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगला है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल, यदि क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ था? 1918 ईस्वी को। ठीक है, अगला देखते हैं कि खेड़ा आंदोलन, महात्मा गांधी जी द्वारा खेड़ा आंदोलन कब किया गया था? 1918 ईस्वी को। आपसे क्वेश्चन आएगा कि खेड़ा आंदोलन किसने किए थे? तब महात्मा गांधी ने किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी में दिल्ली चलो, इसका दिल्ली चलो के नाम से था, इसका उपनाम दिल्ली चलो था। व्यक्तिगत सत्याग्रह को उपनाम दिया गया है दिल्ली चलो। यह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। कौन किए थे? गांधी जी। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो गांधी जी। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है सबने, ये जो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है आपको। सबने व्यंग्य आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सबने व्यंग्य आंदोलन, इसको हम बोलते हैं दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन, 1930 ईस्वी में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। इसी को बोलते हैं दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन। उनका हुआ था 1930 ईस्वी को। अगला है करो या मरो का नारा जो है गांधी जी कब दिए थे? करो या मरो का नारा जो है गांधी जी दिए थे 1942 ईस्वी में। कब दिए थे? 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उसी टाइम भारत गांधी जी ने बोले थे करो या मरो। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? सबसे पहले जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और सीधा 1915 में आए। लेकिन तब फिर हम यहाँ जो है कलकत्ता अधिवेशन में भाग कैसे लिए? 1915 में आए तो जो बीच में भी जो है गांधी जी 1901 में कभी कभी आते रहते थे। ठीक है, उसी टाइम वो कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे 1901 ईस्वी में। अगला है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक थे, इंडियन ओपिनियन के। ठीक है, क्या कौन सा? इंडियन ओपिनियन के वहां जो है प्रकाशन किए थे। गांधी जी को जो नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद मिला? गांधी जी को जो है पहले तो महात्मा गांधी नहीं बोला जाता था, सिर्फ गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी को जो है महात्मा शब्द कब पड़ा उनको? महात्मा किस आंदोलन के बाद पड़ा उनको महात्मा? तो जो चंपारण सत्याग्रह बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह, तीन कठिया पत्ती के बाद जो है उनको उनको जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है महात्मा गांधी को महात्मा का पद धारण मिल गया था। ठीक है, फिर गांधी जी के आगे जो है महात्मा गांधी लगाया जाना शुरू हो गया। अगला जो है महात्मा गांधी के जो है बिहार के चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो एक किसान थे बिहार के चंपारण के किसान, राजकुमार शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जो है बिहार में किसने आमंत्रित किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने। कौन? राजकुमार शुक्ल ने। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध में किसने देशव्यापी सत्याग्रह चलाया था?
तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट में क्या था, रॉलेट एक्ट में था, रॉलेट एक्ट में जो था कि न अपील, न बलील, न वकील, न दलील, इसमें था, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में जो है वही जो है देशव्यापी हड़ताल किए थे गांधी जी। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जो है लौटा दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। केसरी हिंद की उपाधि उनको 1915 में मिला था, जो कि वो असहयोग आंदोलन के समय लौटा दिए थे। अगला है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन था। कौन था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला है कि गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च उसको बोलते हैं, कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब किए थे, तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च जो गुजरात से शुरू किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किए थे। नमक तोड़ो आंदोलन जो था, नमक सत्याग्रह इसी को बोलते हैं, या फिर दांडी मार्च जो है गांधी जी जो है 78 अनुयायी के साथ शुरू किए थे, और वो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, और साबरमती आश्रम से लेकर के प्रारंभ किए थे, और चले थे कहाँ तक, तो दांडी पहुंचे थे, ठीक है। दांडी पहुंचने के बाद जो है वहां नमक सत्याग्रह किए थे, और वहां पे पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे थे। 12 मार्च को निकले थे और 6 अप्रैल को वहां पहुंचे थे। इसी को बोलते हैं दांडी मार्च। अब जो है गांधी जी के बारे में कम से कम 100 से ऊपर से क्वेश्चन बता दिए आपको। ये जो है हमेशा ये जो एग्जाम में, अभी जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है हर दिन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है गांधी जी के बारे में, ठीक है। इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिस टॉपिक पर आपको जानना होगा, उस टॉपिक को आपको फिर से वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।